नमस्कार दोस्तों, स्टडी बिहार ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम 30 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स को देखेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए लाभदायक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। 37वां कथक महोत्सव 2025, इसके ऑर्गेनाइज़र कौन थे? तो कथक केंद्र संगीत नाटक अकादमी। कितने दिन का था ये? 6 डेज़ का था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में ये हुआ है। की फीचर्स इसके क्या क्या थे? वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर कथक लिटरेरी फेस्टिवल, वॉक थ्रू एग्जीबिशन, सेमिनार्स, डांस कंसर्ट्स, इनॉग्रल बुक्स फेयर, फोकस ऑन डॉक्यूमेंटिंग कथक्स लिटरेरी हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। कथक केंद्र के डायरेक्टर कौन है? श्रीमती प्रणम्य भगवती। और इसके अटेंडी कौन कौन थे इस कथक महोत्सव के? डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे, फॉर्मर एमपी एंड प्रेसिडेंट ऑफ ICCR, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। और इसमें शामिल थे महाराज पुष्पराज सिंह ऑफ रेवा, डॉक्टर अमरेंद्र खटुआ, एक्स डायरेक्टर जनरल ICCR, श्रीमती अमिता प्रसाद साराभाई, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डॉक्टर संध्या पुरचे, चेयरमैन ऑफ संगीत नाटक अकादमी, रामलाल बरेत बिलासपुर से, डॉक्टर पूर्व एन विभा दधीच इंदौर से, डॉक्टर पूर्णिमा पांडे लखनऊ से, श्रीमती शाश्वती सेन, श्रीमती वसवती मिश्रा, डॉक्टर शोभना नारायण दिल्ली से, श्री माता प्रसाद मिश्रा, श्री रविशंकर मिश्रा बनारस से, श्री मुरली मनोहन कालवा थाईलैंड से, और प्रोफेसर भरत गुप्ता गुड़गांव से और अन्य। और इस कौन कौन घराना को ऑनर्ड किया गया इस महोत्सव में? तो लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में मीन्स 31 मार्च 2025 को 90th क्लोजिंग ईयर होगा RBI का। और ये सेरेमनी कहाँ हो रहा है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके चीफ गेस्ट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। एक्सरसाइज INIO CHOS 25, और इसको होस्ट कौन कर रहे हैं? हेलेनिक एयरफोर्स ग्रीस। लोकेशन कहाँ पर है? अंद्रविदा एयरबेस ग्रीस में ही। और ये एक्सरसाइज कब से कब तक हो रहा है? तो मार्च 31 टू अप्रैल 11, तो 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025। और ये हर बाइनलियल होता है, मतलब हर 2 साल में ये एक्सरसाइज किया जाता है। और इसके पार्टिसिपेंट्स इंडियन एयरफोर्स भी हैं। एयरक्राफ्ट्स जो यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में, Su-30 MKI फाइटर, IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर, C-70 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनहांस इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सिनर्जी एंड इंटरऑपरेबिलिटी विथ एलाइड एयर फोर्सेस। और इस एक्सरसाइज में 15 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। मेन फोकस होगा सिमुलेट मॉडर्न एयर वारफेयर चैलेंजेस थ्रू रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियोज। और इसके ट्रेनिंग गोल्स क्या क्या हैं? तो प्लान एंड एग्जीक्यूट combined air operations, refine tactics in complex air warfare scenarios, exchange operational best practices। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025, इसका थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, फोकस ऑन ग्लोबल हेल्थ सस्टेनेबिलिटी एंड यूनिटी। और 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाएगा? तो जून 21, 2025, 21 जून 2025 को
और ऑर्गेनाइज़र कौन होंगे इसके? तो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आते हैं। और इस इवेंट्स में होंगे क्या क्या? योगा संगम, सिंक्रोनाइज्ड योगा एट 10,000 लोकेशंस, वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट। एक साथ 10,000 लोकेशंस पे योगा किया जाएगा, सिंक्रोनाइज्ड संगम। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट बनाया जाएगा। योगा बंधन, पार्टनरशिप विद 10 कंट्रीज फॉर सेशंस एट आयोनिक लैंडमार्क्स। योगा पार्क, 1000 न्यू कम्युनिटी योगा पार्क्स, 1000 नए कम्युनिटी योगा पार्क्स बनाने की। योगा समावेश, प्रोग्राम फॉर दिव्यांगजन, सीनियर्स, चिल्ड्रेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। योगा प्रभाव, डिकेडल इम्पैक्ट स्टडी ऑन योगाज रोल इन पब्लिक हेल्थ। योगा कनेक्ट, वर्चुअल ग्लोबल योगा समिट विद एक्सपर्ट्स। हरित योगा, सस्टेनेबिलिटी ड्राइव्स, ट्री प्लांटिंग, क्लीन अप। योगा अनप्लग्ड, यूथ फोकस्ड योगा इवेंट्स। योगा महाकुंभ, वीक लॉन्ग फेस्टिवल्स एट 10 लोकेशंस, culminating in a central event led by PM Modi. Samyogam, 100-day initiative merging yoga with modern healthcare. 2015 से 2024 तक अभी तक क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव हुए हैं? 2015 में 2 गिनीज रिकॉर्ड बने। 2016 में फर्स्ट दिव्यांगजन पार्टिसिपेशन हुआ। 2017 में योगा को एज अ हेल्थ इंश्योरेंस लिया गया। 2018 में इसरो भुवन योगा ऐप लॉन्च किया गया। 2019 में इको फ्रेंडली योगा एसेसरीज जो कि रांची में लॉन्च किया गया। 2020 में वर्चुअल इवेंट विद 12.06 करोड़ पार्टिसिपेंट्स सबसे बड़ा वर्चुअल इवेंट हुआ। 2021 में योगा फॉर वेलनेस 496.1 मिलियन ग्लोबल रीच। 2022 में VR पावर्ड एग्जीबिशन हुआ। 2023 में 223.44 करोड़ पार्टिसिपेंट्स, ओशियन रिंग ऑफ योगा 35,000 किलोमीटर। 2024 में जो कि श्रीनगर में इवेंट हुआ, योगा फॉर स्पेस इसरो, और ये गिनीज रिकॉर्ड हुआ। इसमें 25.93 लाख लोगों ने प्लेजेस लिया। नेशनल वर्कशॉप फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, इसके ऑर्गेनाइजर कौन है? तो नीति आयोग। इस वर्कशॉप के पार्टनर्स हैं IIT मद्रास, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज क्यूमेन। और ये वर्कशॉप अब आयोजित हुआ 29 मार्च 2025 को IIT मद्रास चेन्नई में। इसका पर्पस क्या था? लाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू स्ट्रेटेजाइज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन। इसका मेन फोकस है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को ओवरसीज कैंपसेस में इस्टेब्लिश करना, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में लाना, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, UK, USA। इससे होगा क्या? इन्हेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रीमलाइन रेगुलेशंस, प्रमोट इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर एकेडमिक collaboration and research, foster India-centric internationalization to develop world-ready talent. Policy impacts क्या क्या है इसके? Insights to feed into नीति आयोग's research study aiming for global academic excellence and supporting India's vision for Viksit Bharat by 2047. Next 7th Foundation Day celebration. National Education Society for Tribal Students. फाउंडेशन डे कब मनाया जाएगा? 1 अप्रैल 2000, तो आकाशवाणी भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में। ऑर्गेनाइजर इसका नेक्स्ट खुद होगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है। फोकस क्या है इस फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन का? मेन फोकस होगा शोकेसिंग ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स EMRS ऑन ट्राइबल एजुकेशन। इसके चीफ गेस्ट होंगे श्री जुअल ओराम, जो कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर्स श्री दुर्गादास के, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं, और बाकी नेक्स्ट के अदर पार्टिसिपेंट्स होंगे। ऑपरेशन ब्रह्मा, अभी जो 28 मार्च को जो अर्थक्वेक आया था म्यांमार और थाईलैंड में, के लिए रिलीफ जो पहुंचाया जा रहा है, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया है। और इसके कोऑर्डिनेटर कौन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, NDRF। शिप्स कौन कौन डिप्लॉय हुए हैं अभी? ईस्टर्न नेवल कमांड INS सतपुरा और INS सावित्री, जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड से हैं। 29 मार्च को यांगोंग म्यांमार के लिए भेजा गया। अंडमान निकोबार कमांड से INS करमुक LC-52 इस मार्च को यांगोंग के लिए भेजा गया, और इसमें 52 टन्स ऑफ सप्लाईज है, जिसमें आपका एसेंशियल क्लोथिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, मेडिसिन एंड इमरजेंसी स्टोर्स है। इस ऑपरेशन का कमिटमेंट है रीइंफोर्सेस इंडियाज़ रोल एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन रीजनल क्राइसिस। वेव्स 2025 कॉस्प्ले चैम्पियनशिप। वेव्स
वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2025, जो कि मई 1 से मई 4 2025 तक चलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके ऑर्गेनाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, क्रिएटर्स स्ट्रीट, एपिकॉन तेलंगाना गवर्नमेंट, ICA इंडियन कॉस्मिक एसोसिएशन, MEAI, TVA GA। और इसका पर्पस है टू एलिवेट इंडियाज़ कॉस्प्ले कम्युनिटी एंड प्रमोट क्रिएटिविटी इन पॉप कल्चर एंड AVGC XR सेक्टर्स। इस समिट में किस किस सेक्टर्स पे फोकस किया गया है? ब्रॉडकास्टिंग, फिल्म्स, एनिमेशंस, VFX, गेमिंग, कॉस्मिक्स, AR VR XR, जनरेटिव AI एंड डिजिटल मीडिया। और इसका एम है पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल हब फॉर कंटेंट क्रिएशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टेक इनोवेशन। इसमें ग्रैंड फिनाले होगा जिसमें 80 से 100 फाइनलिस्ट होंगे टू शोके लाइव कॉस्प्लेज ऑन स्टेज। और जूरी होगा इसमें स्टीम्ड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल गेस्ट एंड कॉस्प्ले प्रोफेशनल्स। और किस किस कैटेगरी में चैम्पियनशिप होगा? इंडियन माइथोलॉजी, पॉप कल्चर, एनिमी, मंगा, DC, मार्वल एंड मोर। प्राइस 1.5 लाख से ऊपर होगा और इस चैम्पियनशिप के थ्रू इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड जूरी रिव्यू 28 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक होगा। और फाइनलिस्ट सिलेक्शन 80 to 100 एंट्रीज और लिस्टेड वाया ईमेल। और ये एक लाइव चैम्पियनशिप होगा। फाइनलिस्ट आर प्रेजेंट कस्टम्स एंड परफॉर्मेंसेज। विनर का चयन कैसे किया जाएगा? बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, क्राफ्टमैनशिप एंड परफॉर्मेंस। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी IIT कानपुर हैकाथॉन ऑन LLM एंड जेनेटिव AI LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और ये हैकाथॉन कब हुआ? 28 मार्च 2025। कहाँ पर? तो IIT कानपुर में। फोकस क्या था हैकाथॉन का? लेवरेजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs एंड जेनेटिव AI टू ट्रांसफॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डेमोक्रेटाइज फाइनेंशियल डाटा बाय मेकिंग कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। डेवलप AI ड्रिवन टूल्स टू कन्वर्ट फाइनेंशियल डाटा into clear engaging narratives और informed decision making। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे? स्टूडेंट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। और विनिंग टीम्स कौन कौन थी? VIT वेल्लोर, MNNIT इलाहाबाद, IIT लखनऊ, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज नुजविद। इसके जज कंबाइंड पैनल्स ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम IIT कानपुर एंड NFRA। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। और आपको अगर डिटेल में ये PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं।